सोचो जरा, अगर आपको पता चले कि एक टेलीस्कोप से आपका फ्यूचर बदला जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा। और हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक 50 डे की सीरीज, जिसमें हम 50 दिन के अंदर पूरे स्पेस को खोल कर रख देंगे। ऐसी चीजें जो आपने ना तो कभी सुनी होंगी ना कभी जानी होंगी। तो आज है हमारी सीरीज का डे 1 और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी सेंचुरीज तक एक साथ चली है। एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है हमारे फ्यूचर के नक्षत्रों के बारे में, और एस्ट्रोनॉमी बताती है कि एक्चुअल यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। अब तक हम अपने एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस नियरेस्ट प्लैनेट्स और स्टार्स को देखकर करते थे, लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी गोल्डन आई खोली तो सारी चीजें पलट कर रख दी, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्स का रास्ता खोलता है जो कभी ना देखा ना समझा ना सोचा बल्कि किसी ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, और ये 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड स्टार और गैलेक्सीज को देख सकती है। तो जब आपकी एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि शनि की दिशा आप पर है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप कहता है कि नहीं, शनि के अलावा भी और चीजें हैं जो हमारी सोच के बिल्कुल परे हैं। क्यों हिला डाला ना। और जेम्स वेब ने पहली बार दूसरे स्टार्स के आसपास एटमॉस्फेयर और एक्सोप्लैनेट को स्कैन किया है। मतलब हम अपने सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मार्स, वीनस और जुपिटर हमारी पर्सनैलिटीज बताते हैं, लेकिन अब ये सीमित नहीं रहे। और इसीलिए जेम्स वेब के डेटा के बाद ये क्वेश्चन उठा कि क्या ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का हम पर कोई इफेक्ट पड़ता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हमारे जन्म के टाइम पे जब स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन थी वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है, लेकिन जेम्स वेब ने ये रिवील किया कि ये सब मूव करते रहते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। बहुत सारे स्टार जो हम अपने नक्षत्रों में देख सकते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो अपने एंड फेज में थे या एंड फेज में हैं। और अगर वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या उनका इफेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गई है। एस्ट्रोलॉजी एक बिलीव सिस्टम है हम ह्यूमंस के लिए, लेकिन जेम्स वेब ने एक नया दरवाजा खोल के रख दिया है जहां एस्ट्रोलॉजी को हम ब्रॉडर सेंस में समझ सकते। और शायद फ्यूचर में हॉरोस्कोप सिर्फ प्लेनेट और एक्सोप्लैनेट पर बेस्ड नहीं रहेगा, वो और गैलेक्सीज के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो दोस्तों, जेम्स वेब ने बताया कि गैलेक्सी हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा बड़ी है। और आप एस्ट्रोलॉजी को मजाक समझो या फिर सीरियस, जेम्स वेब ने क्लियर कर दिया कि आप कॉस्मिक स्टार का भी एक ट्रेलर देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि जेम्स वेब एस्ट्रोलॉजी को आउटडेटेड बना देगा या और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा? कमेंट में जरूर बताना, और हमारी 50 डे चैलेंज सीरीज को जरूर फॉलो करें।